सो पाक कलाम में से हम देखेंगे मुकद्दस मसीह रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका चौथा बाब, मुकद्दस मसीह रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका चौथा बाब और चौथे बाब की हम पहली 11 आयात की तलावत करेंगे। तलावत कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा काफ़ी तवील है, तो बेहतर यही है कि पहले बेटी रुखसाना जो है वो खुदावंद के कलाम की तलावत पहली 6 आयात की करेंगी और 7वीं से 11वीं आयात तक जो है कौन तलावत करेगा? उर्दू किस किस को आती है पढ़नी, बाइबल पढ़नी? बेटी इफ्रा जो है वो 7वीं आयत के शुरू से लेकर 11वीं आयत के आखिर तक ये तलावत करेंगी। आए खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका चौथा बाब और उसकी उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यस्सु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यस्सु ने उससे कहा कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। पाक कलाम के पढ़े सुने और खुदा की बरकत हो। खुदा का कलाम और ख़ास तौर पर मसीह खुदावंद के मुंह की बातें, जो हिस्सा मुकद्दस कलाम का तलावत किया गया, इसमें हम एक ख़ास वाक़या देखते हैं जो रूनुमा हुआ। ये कोई किस्से या कहानियाँ नहीं है, ये हकीकी मानों में ऐसा हुआ कि मसीह खुदावंद को इब्लीस आकर आजमाता है। देखे ना इब्लीस की कितनी जुर्रत है। मैं और आप तो उसके सामने चीज़ ही कुछ नहीं है, लेकिन हम उसकी जुर्रत का अंदाज़ा यहाँ से करते हैं कि वो
खुदावन यीशु मसीह से बातें करता है और उसे आजमाता है। लेकिन अजीजों, मसीह खुदावन इब्लीस की हर बात का जवाब बखूबी तौर पर देते हैं। इब्लीस बाइबल को इस्तेमाल करता है। किसको? बाइबल को, कि तेरे बारे में ये लिखा है, तेरे बारे में ये लिखा है, तेरे बारे में खुदा अपने कलाम में ये कहता है। बड़ी बात है कि इब्लीस बड़े अजीब तरीके के हरबे इस्तेमाल करता है। मैं इब्लीस खुदावन यीशु मसीह को आजमाता है और वो बड़ी अजीब बातें करता है। मसीह खुदावन को उनके रुतबे, उनके मकाम और उनकी हशमत, उनके जाहो जलाल से उन्हें गिराने के लिए कहता है कि फरमा, लेकिन इससे पहले कुछ और कहता है। ये बड़े अदब का लफ्ज इस्तेमाल करता है कि फरमा, और वो कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो। वो खुदावंद यीशु मसीह को शक में, शुबे में डालता है और लफ्ज अगर इस्तेमाल करता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। है ना तहस दिलाने वाली बात। मैं और आप उसके बहकावे में फटाफट आ जाते हैं, भड़क जाते हैं, तू आज क्या क्यों है। लेकिन मसीह खुदावंद उसे जवाब देते हैं कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। प्रेज द लॉर्ड। आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा। लेकिन आज के दौर में हमने इस बात को फरामोश कर दिया है। लगता है यीशु मसीह के साथ कोई ताल्लुक और कोई वास्ता ऐसे लोगों का है ही नहीं जिन्होंने यीशु मसीह को ही कारोबार बना लिया है। पहली बात। नंबर 2 पे वो लोग आते हैं जो इबादत को छोड़ देते हैं, कहते हैं ऐसी काम से जाना है। क्या कहते हैं? काम से जाना है, करांगे ते खावांगे। उनकी इस बात से ये सबूत मिलता है कि वो खुदा पर ईमान नहीं रखते, उनका ईमान कमजोर है। लेकिन अगर वो ईमान रखें कि वाकई खुदा हमें मुहैया करेगा, हम ये लफ्ज़न कहते हैं कि खुदा मुहैया करता है, ईमान रखें कि खुदा मुहैया करेगा, तो फिर आप इबादत नहीं छोड़ेंगे, फिर आप इबादत नहीं छोड़ेंगे। पहले इबादत करेंगे, बाद में जाकर किसी कारोबार में वक्त देंगे। लेकिन हमने ये एक बहाना या एक सिस्टम बना लिया है कि इबादत छोड़ देनी है, इबादत छोड़ देनी है, कारोबार को नहीं छोड़ना। खुदा को छोड़ देना है जिसने बरकत देनी है। और
अगर हम ज्यादा कमा के लेके भी आ जाएंगे, इबादत को छोड़कर, खुदा को छोड़कर, तो क्या बरकत देने वाले को हम भूल गए कि जो हमारे बहुत सारे उस पैसे को जो हमने इबादत को छोड़कर कमाया वो बरकत नहीं देगा। वो पैसा ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। लेकिन जो बरकत थोड़े पैसे को खुदा दे देता है वो बहुत सारे दिनों में इंसान के लिए काफी रहता है। हम एक वाकया देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि एक औरत के पास नबी जाता है और कहता है कि मुझे रोटी दे। वो लकड़ियां चुन रही है और क्या कहती है कि हमारे घर में तो एक मुट्ठी आटा है, मैं ये लकड़ियां चुन रही हूं, हम खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन बरकत का सबब हम देखते हैं, बरकत कि जब खुदा ने उस मुट्ठी आटे को और एक कुपी तेल को जो थोड़ा सा कुपी में है उसे जब बरकत देता है वो 3 साल चलता है। कितने साल? 3 साल चलता है। कितना आटा? वो औरत कहती है कि एक मुट्ठी आटा है, मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए रोटी बनेगी, इसके बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, हमने ये खा के मर जाना है, मुल्क में काल पड़ा हुआ है। लेकिन बरकत जब खुदा दे देता है वही मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल, अजीजों 3 साल तक वो 3 अफराद खाते हैं और वो खत्म नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के लिए बहुत सारी तालियां। यस। हाँ अजीजों, यहाँ पे बात इब्लीस की और यीशु मसीह की एक गुफ्तगू जो हो रही है कि फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अजीजों, वो मसीह खुदावंद को कहीं और लेके जाना चाहता है, लेकिन मसीह खुदावंद ने उसे कहा कि ना ना, बल्कि ये लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी खाकर जिंदा नहीं रह सकता, तब वो जिंदा रह सकता है। वो भूखा हो, वो प्यासा हो, वो नंगा हो, वो चाहे बीमार हो, वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक खुदा उसके साथ है। इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा जब फरमाता है तो इंसान जिंदा रहता है। लेकिन रोटी जरूरी है, रोटी जरूरी है, हमारी जिंदगियों में रोटी जरूरी है। पता नहीं कब तक हम खाते रहेंगे। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमारे बाप दादा ने मन खाया, हमारे बाप दादा ने मन खाया जो खुदा खुद उनको दे रहा था, लेकिन लिखा है कि वो मर गए, वो मर गए। उनमें से कोई भी जिंदा ना रहा, सब के सब मर गए। लेकिन अजीजों, जो बात खुदा के मुंह से मेरे लिए और आपके लिए निकलती है वही जिंदगी की रोटी है। और खुदावंद यीशु मसीह इसके बारे में बड़ी वजाहत बयान करते हैं। यूहन्ना की इंजील देखिए, 6 बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और 35वीं आयत नंबर 35, जिसे हवाला मिलता है, जल्दी से तिलावत कर दें।
यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे साथ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा न होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा न होगा। हम फिर भी परेशान रहते हैं, नहीं करांगे ते खावांगे। यीशु मसीह पर ज़बानी कलामी हमने ईमान रखा हुआ है, यहाँ से ऊपर ऊपर। लेकिन अजीजों, यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए ये कहते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, और जो कोई, बेटे ये दोबारा पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। ये दो ही तो जरूरतें हैं इंसान की, भूख और प्यास। लोग मर जाते हैं, लेकिन यीशु ने ऐलान किया कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो कभी भूखा और प्यासा न होगा। खुदा का कलाम इस बात की जमानत देता है और ऐलान करता है कि शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है। किसका? बब्बर शेर का बच्चा भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब हरगिज भूखा, यस, कभी भूखा ना होगा। फिर भी हम पता नहीं क्यों गुमराह हो जाते हैं और खुदा को छोड़ देते हैं। खुदा की बातों को सिर्फ हमने दोहराने के लिए रखा हुआ है। तो अजीजों, छठे बाब की आयत नंबर 41, 41, आयत नंबर 41 यूहन्ना की इंजील में से छठा बाब और आयत नंबर 41। बस यहूदी उस पर बुड़बुड़ाने लगे। जी जी, इसलिए कि उसने कहा था, यहूदी उस पर बुड़बुड़ाने लगे कि इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी, जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ। वो मैं हूँ। यीशु ने क्या कहा? जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ। ये वो मन नहीं है कि जिसे जमा किया गया, जो खा लिया बाकी में कीड़े पड़ गए। ये जिंदा रोटी है और ये कभी खराब होने वाली नहीं। लेकिन शर्त यह है कि जिंदगी की रोटी खाई जाए। लिखा है यहूदी उस पर बुड़बुड़ाने लगे। बुड़बुड़ करने वाले, मैंने एक दफा ये मैसेज दिया था, बुड़बुड़ाने वालों को खुदा सजा देता है। के खिलाफ रहा है। ये बाइबल इस चीज की जो है वो शहादत देती है कि खुदा बुड़बुड़ाने वालों के खिलाफ रहा है। और ये यहूदी बुड़बुड़ाते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूं। वो जिंदगी की रोटी यीशु मसीह है। अजीजों, हम एक और हवाला देखते हैं इसी छठे बाब की 50वीं और आयत नंबर 51, 2 आयत 50 और 51। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। बड़ी बात है। खुदावंद यीशु मसीह का ऐलान कि ये
वो रोटी है जो आसमान से उतरी है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और मर गए, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी हलाक ना होगा। और लिखा है कि मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। ये यहूदियों के लिए ये बातें बड़ी अजीब थी कि ये अपना गोश्त हमें खाने को कैसे मुमकिन है कि ये हमें दे। वो ये समझते थे कि ये अपना गोश्त हमें देगा ताकि हम पका पकू के खा जाए। ऐसा है ना, असि भी उन्हें दे पका पकू की करिए, खा जाइए, जिंदा रहिए या ना रहिए, खा के तो मर जाइए ना, की करिए, खा के मरते जाना है पर खा के मरिए। की ख्याल है? ये हमारी सोच विचार है, यही हमारा ईमान है। हमने इस जहान को ही सब कुछ समझ लिया है, लेकिन अजीजों ऐसा नहीं। आखिरी हवाला कोट करने लगा हूं, छठा बाब और आयत नंबर 58 58। यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। जो शख्स ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा, और वो हकीकी रोटी यीशु मसीह है। मैं एक वाकया 2-3 बार सुना चुका हूँ एक खुदा के खादम का, कि जो गोश्त समझते हैं कि ये हमें गोश्त देगा या यीशु मसीह किस तरह गोश्त देता है। एक किताब में ये वाकया लिखा हुआ है खुदा के एक खादम का। वो कहते हैं कि मैं खुदा से बहुत दूर था, लेकिन मेरी बीवी जो है वो खुदा से बहुत प्यार करती थी। और संडे का दिन था तो मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बीवी बड़ी जल्दी जल्दी तैयार हो रही है चर्च जाने के लिए। मुझे पता था कि इसने चर्च जाना है। वो कहने लगे कि मेरे दिल में बड़े अजीब से जो है वो ख्यालात आने शुरू हो गए कि मैंने आज इसे चर्च जाने से रोक देना है। तो वो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बुलाया और कहा कि ये कहाँ की तैयारी है? तो मेरी बीवी ने कहा कि आज मैंने चर्च जाना है। तो वो कहने लगे, मैंने अपनी बीवी को ये बोला कि ऐसा करो कि मैंने तो ये सोचा था कि हम फलां जगह जाएंगे, सैर करने जाएंगे। तो मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, मुझे चर्च जाना है। लेकिन वो कहने लगे कि मैंने तो ये सोचा था कि हम आपके माँ बाप के घर भी जाएंगे, आपके बहनों भाइयों से भी मिलेंगे। ये बड़ी एक ऐसी कमजोरी है जो बहनों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, पेके जाना। तो वो खुदा की बंदी ने कहा कि नहीं, मुझे ना अपनी माँ के घर जाना है, ना अपने बहनों भाइयों से मिलना है। आज पाक शाह की रस्म है, मैंने चर्च जाना है। वो खुदा का बंदा लिखता है कि मैंने हर तौर तरीका इस्तेमाल कर लिया कि मैं अपनी बीवी को आज रोक लूं। लेकिन कहने लगे वो खुदा की बंदी थी, उसने कहा कि नहीं, कुछ भी है, मैं सिर्फ आज हर हालत में मैंने खुदा के घर में जाना है क्योंकि वहां पे पाक शाह की रस्म है। तो कहने लगे मैंने फिर तंज किया, मुझे पता चल गया ये ब्रेक नहीं लगनी। मैंने तंज किया कि ठीक है जाओ, लेकिन यीशु का गोश्त मेरे लिए भी ले आना। और मैंने देखा कि मेरी बीवी जल्दी जल्दी जूते पहनती है और दरवाजे से बाहर निकल गई। कहने लगे मैंने अपने दिल में बड़ा बुरा बनाया क्योंकि मैं नाकाम हो गया था और मेरे दिल में एक खलक थी। कहते हैं कि मैं फिर सो गया, फिर उठा, चाय वाय बनाई और मैंने चाय पी और मैं बैठा हुआ था तो मेरी बीवी जो है वो चर्च से वापस आई। तो जैसे ही वो दरवाजे से दाखिल हुई, मैंने तंज के नक्शे बरसाना शुरू किए कि मेरे लिए यीशु का गोश्त लाई हो। मैंने तुझे कह के भेजा था कि मेरे लिए यीशु मसीह का गोश्त लाई हो। तो मेरी बीवी ने कहा कि हाँ, क्योंकि पाक शाह की रोटी जो है वो चर्च से बाहर नहीं जाने देते। लेकिन वो खुदा की बंदी ने खुदा के खादम की मिन्नत की कि मेरा शोहर गैर ईमानदार है, तो मेहरबानी करे मुझे अलाउ करे, मुझे मेरे शोहर के लिए जो है वो पाक शाह का हिस्सा दे दे, रोटी दे दे। तो खादम ने बहुत सोचा, कहा कि बहन ये अलाउ नहीं है। लेकिन उसने फिर रिक्वेस्ट की कि मैं मिन्नत करती हूँ, मेरा शोहर गैर ईमानदार है, आप उसके लिए ईमान के साथ पाक शाह का हिस्सा मुझे दे दे। तो खादम ने रोटी का एक टुकड़ा दे दिया
अब वो जब उसने ये कहा कि मैंने तंज किया कि मेरे लिए यीशु का गोश्त लाई हो, तो मेरी बीवी ने बड़े ईमान से कहा कि हाँ मैं यीशु का गोश्त आपके लिए लाई हूँ। कहता मैंने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी बीवी ने मेरे देखते देखते अपने बैग की जिप खोली, उसमें से एक रोटी का टुकड़ा निकाला। मैंने देखा कि रोटी है और मैंने हाथ यूं किया हुआ था, उसने वो रोटी का टुकड़ा मेरे हाथ में रखा तो कहता है मैं कांप गया, क्योंकि वो रोटी का टुकड़ा नहीं बल्कि मेरे हाथ पे गोश्त का टुकड़ा था जिसमें से ताजा खून रिस रहा था। तो मैंने जल्दी से अपनी बीवी से कहा कि ये उठा लो। उसने जब उठाया तो मैं देख रहा हूं कि वो फिर रोटी का टुकड़ा है। कहने लगे मैंने फिर हाथ बढ़ाया कि इसमें रखो। जब उसने दोबारा मेरे हाथ में रखा तो मैंने फिर देखा कि वो रोटी नहीं गोश्त का टुकड़ा है जिसमें से ताजा खून जो है वो रिस रहा है। वो कहने लगे कि लिखते हैं मैं कांप गया और मैंने अपनी आंखें बंद की। मैंने उस खुदावंद को कबूल करते हुए उसकी शुक्रगुजारी की कि हाँ ऐ खुदावंद तू मेरे लिए कुर्बान हुआ। और कहने लगे मैंने आंख बंद की और वो अपने मुंह में ले लिया। हाँ अजीजों, बिलाशुबा वो हमें अपना गोश्त देता है, अपना पाक खून देता है कि हमारी जिंदगियां तब्दील हों, हम पहले जैसे न रहे। वो गैर ईमानदार था, खुदा से दूर था, लेकिन खुदावंद ने उसकी जिंदगी में अजीब काम किया और वो एक बेहतरीन खादम की हैसियत से खिदमत करते रहे। तो मैं और आप जो हर महीने के पहले इतवार खुदावंद यीशु मसीह के बदन और उसके गोश्त में शिरकत करते हैं, ईमान रखिए कि यीशु मसीह का खून है और यीशु मसीह का गोश्त है, जिंदगी की रोटी है। ये खाने वाला कभी हलाक ना होगा क्योंकि वो अपने ईमान से जिंदा रहेगा। पाक कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे।